सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सच बात है, अभी जैसे गवाही तो कुछ और देनी थी, लेकिन भैया ने जैसे गीत गाया कि वो मुंजी मसीहा, आमीन। वो आज मैं खड़ा हूं ना, मैं पैराडॉक्स हूं उसका, क्योंकि मैं 13 साल पहले निकल के आया जिस कंडीशन से कि मैं शराब का इतना आदी था कि मैं रात को जितनी पीता था, बाकी रख के सोता था साइड में अपने बेड के, और सवेरे उठ के लोग चाय पीते, मैं शराब पीता था। आज संडे के दिन मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये एक पैराडॉक्स है उसका, क्योंकि इस समय वो होता था जब मैं शराब की दुकान खुलने का इंतजार करता था या कहीं बैठा होता था। आमीन। वो नहीं होते तो आज मैं नहीं होता, क्योंकि मुझे नशा मुक्ति केंद्र में डाला जा रहा था और उसके बाद मेरे साथ के जो थे वो मर गए, लेकिन आज मैं जीवित हूँ क्योंकि वो जीवित हैं आज। आमीन। मैं गवाही देने आया हूँ आज यहाँ पे। इससे पहले मैंने गवाही रखी थी अपने बेटे की, आमोस की। वो बीमार था, मैं उसको शुरू से नहीं लूँगा, नेट पे डली हुई है, तो जो नए भाई बहन है वो उसको उस पर देख सकते हैं जाके। और उसके आगे हुआ कि गवाही में से गवाही निकली है। आमीन। हमें चंगाई दुआ होती है यहाँ से और मिल जाती है, इसलिए उसका इतना वैल्यू नहीं होती है। मुझे लगा ठीक है, एक इन्फेक्शन था, उसको हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, ठीक हो गया। लेकिन 2 साल बाद 2023 में वो बीमार पड़ा था 9वें महीने में। ये मैं 9वें महीने से कुछ लोगों की याद आया होगा, 9वें महीने की 24वीं तारीख हाग्य की पुस्तक, वहाँ से गवाही खुदा ने निकाली थी। 2 साल बाद फोन आया डॉक्टर का मेरे पास में। मैं मंगलवार था, चर्च आ रहा था, मेरे बच्चे यहाँ बैठे हैं, वो गवाह है इसके, और खुदा जानता है मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल। डॉक्टर का फोन आया कि हम आपके बेटे की जो केस है उसको स्टडी के लिए, मैंने भैया से पूछा कि क्या होता है, तो बताया स्टडी के लिए डालते हैं। तो वो कह रही कि उसको हम डालना चाहते हैं उसके ऊपर, ताकि दुनिया में और भी बच्चे इस बीमारी से अगर ग्रसित हैं तो उनको सर्जरी के बिना भी ठीक हो सकते हैं, ये मुझे इसलिए उस पर डालना है, तो आपकी परमिशन चाहिए। मैंने कहा डॉक्टर, मैं आपको इसके पीछे एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। 10 दिन आईसीयू में हो चुके थे उसको, और कोई भी एंटीबायोटिक आपकी काम नहीं कर रही थी उसके ऊपर। मैंने कहा 10 दिन के बाद में, मैंने कहा हमारे यहाँ से मिनिस्टर खुदा के सेवक आए यहाँ, और आके उन्होंने उसके ऊपर प्रेयर हुई है और उन्होंने उसके ऊपर हाथ रख के दुआ की। और मैंने कहा याकूब 5:14 में लिखा है, मैंने वचन की गवाही दी। मैंने डॉक्टर, मैं आपको कंडम नहीं कर रहा हूँ, आप लोग हेल्पर है। और मैं यहाँ से एक माफ़ी मांगना चाहूँगा, मैंने उस दिन यहाँ खड़े होकर बोला था कि वो डॉक्टर कम एक्टर ज़्यादा थी, नहीं वो एक्टिंग नहीं कर रही थी, वो केस ही ऐसा था। हमारे पास्टर भाई डॉक्टर, उनको पता था कि वो केस बहुत क्रिटिकल है, इसलिए वो कह रहे थे उस हॉस्पिटल से निकालना मत, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा था उसको। जब जो 2 साल बाद कॉल आया तब मुझे पता लगा कि वो प्रॉब्लम ही ऐसी थी कि बिना सर्जरी के उसका इलाज नहीं था। तो मैंने कहा डॉक्टर, याकूब 5:14 में लिखा है कि तुम में से कोई बीमार है तो कलीसिया को, प्राचीनों को बुलाए और वो उसके ऊपर हाथ रख के दुआ करें, और रोगी विश्वास की प्रार्थना से चंगा हो जाएगा। मैंने उसको बताया कैसे आए हमारे खुदा के लोग और यहाँ पे दुआ हुई। और मैंने कहा आपने जो बोला था कि कल सर्जरी करनी है उसकी, और मैंने कहा इसी हॉस्पिटल में खड़े होकर उस खुदा के सेवक ने बोला था कि जिस डॉक्टर ने बोला है कि सर्जरी होगी वही आके मना कर दे कि सर्जरी की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा डॉक्टर, याद होगा आपको, आगे के सब डॉक्टर खुद बोली, मैंने खुद आके आपको मना किया था कि सर्जरी की जरूरत नहीं है अगले दिन। मैंने कहा ये हमारा खुदा है, मैंने कहा डॉक्टर, जो चंगा करने वाला है। आमीन। और मैं बोली कि आपका बहुत अच्छा लगा, मैं आपकी परमिशन चाहिए इसको, केस को डालने के लिए आगे, और मैं ये वाली बात भी आपकी आगे बताऊंगी। अब वो नहीं बताया, वो उसकी बात है, वो हिंदू है उससे बैकग्राउंड से। बट जब मैंने इस मैसेज से गवाही रखी थी, भैया इसका नाम है घाटी को गड्ढों से भर दो, मेक द वैली फुल ऑफ रिचेस, पैरा 26। तो मैंने यहाँ से पढ़ के रखा था, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा पैरा क्योंकि टाइम ज़्यादा जाएगा। मैं रखता हूँ कि आगे डेट है भैया 9/52 19 जुलाई, पैरा 26। नबी प्रार्थना कर रहे हैं, पहले की प्रार्थना स्टार्टिंग के आप लोग देख चुके हैं, उसमें भैया पढ़ दो, 1 मिनट लगेंगे। क्या अद्भुत नहीं विश्वास रखें, ठीक है श्रीमान, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं मैं उसका नबी हूँ? मार्ग पर जल बह रहा है या ऐसा है कुछ और, क्या सही नहीं है श्रीमान? क्या सत्य है? क्या सही है? वे जो नहीं समझ सकते वह यहाँ है। ऐसा घबराहट की बीमारी का कारण होता है, आपके फेफड़ों में पानी को भर रहा है। वह एक शैतानी शक्ति है जिसे एक डॉक्टर संसार में कभी नहीं खोज पाएगा, और वह इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यदि उसके पास कुछ ऐसा होता जिस पर वो अपना हाथ रख सकता तो वो काम कर सकता था। मैं डॉक्टर का अनादर नहीं करता, वह एक आदमी है, खुदा ने उसे मदद के लिए यहाँ भेजा है, लेकिन वह ज्ञान के द्वारा काम कर रहा है। यह पवित्र आत्मा है, समझे? वो एक उपाय है, एक इलाज है, समझे? क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? आप उसे अपने चंगा करने वाले के रूप में स्वीकार करते हैं? ये विश्वास करते हुए कि उनकी नसें शांत हो जाएंगी, उनके फेफड़े ठीक हो जाएंगे और सूख जाएंगे और फिर से एक सामान्य फेफड़े बन जाएंगे। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? आशीष पर निकले आगे आए।
और मेरे बेटे को चंगाई मिली खुदा के अनुग्रह से। और नबी दुआ कर रहे हैं, मैं ये इसमें बताना चाह रहा हूँ, नबी ने दुआ जब की और आज भी कैसे पूरी हो रही है। नबी कह रहे हैं, सर्वशक्तिमान खुदा, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले, जिसने इस मनुष्य के फेफड़ों को बनाया है, जैसा कि आपने मूसा से कहा, जिसने कहा था कि मैं अच्छे से नहीं बोल सकता, तो आपने कहा कि व्यक्ति का मुंह किसने बनाया? आपने इस व्यक्ति के मुंह में शब्दों को डाला, आपने उसकी देह को बनाया। और हे खुदा, मैं यह कहने वाला कौन होता हूँ, या जानते हुए कि शायद यह समय आ गया है, सभी चीजें भलाई के लिए काम करती हैं, उनके लिए भलाई के लिए काम करती हैं जो खुदा से प्रेम रखते हैं और उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। मैं अपने पूरे हृदय, अपने पूरे प्राण व अपने पूरे मन से प्रार्थना करता हूँ खुदा कि आप अभी इस व्यक्ति पर अपनी चंगाई वाली कृपा को आने दें और यह बीमारी उसके फेफड़ों को छोड़ दे और होने पाए कि हमें उसकी गवाही मिले, जिससे कि अन्य लोग इसे देख पाएंगे और देख सकेंगे खुदा ने क्या किया है, और होने पाए कि वो अपनी गवाही दें कि उन्हें इसका कोई निशान नहीं मिल रहा। और डॉक्टर से बात करते समय आप देख सकते हैं यहाँ पे, और डॉक्टर से बात करते समय वह खुशी से कहेगा कि मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है डॉक्टर, और उसने मेरे लिए किया है। खुदा इसे प्रदान करें कि डॉक्टर के लिए एक गवाही हो, जिसके बारे में हम जानते हैं कि विश्वास करते हैं कि आप महान चिकित्सक हैं, वे केवल आपको और आपकी देखरेख में काम करते हैं खुदा। आमीन। खुदावन कैसे इस मैसेज को पहले घटाया और 2 साल बाद इसका दूसरा पार्ट, लास्ट का पैरा अभी घटा रहा है। आमीन। हमारे खुदावन जीवित हैं। मैंने उनको बहुत नजदीकी महसूस किया। हॉस्पिटल में जितनी क्रिटिकल कंडीशन होती जा रही थी, उतने ही मैं खुदा को अपने नजदीकी में देख पा रहा था। ये वचन वहां जीवित खड़ा था। उस दिन एक बात मेरे सामने आई कि हम अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, और जब वो अच्छे होते हैं, वो खेल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन जब वो बीमार होते हैं, हम उनके पास होते हैं। मैं अपने 20 दिन अपने बेटे के पास हॉस्पिटल में रहा। जब हम शारीरिक बाप होके इतना ज्यादा प्रेम करते हैं, तो उनका प्रेम कितना सीमित है, वो हमसे कितना, वो हमें कैसे छोड़ के जा सकते हैं। और उन्होंने प्रूव किया मैसेजेस के जरिए, बाइबल के आयतों के जरिए, कि मैं जीवित और वो मेरे साथ थे। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हमारे खुदावन जीवित हैं।